हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, एंट्रोपी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके पहले हमने जो भी आपको क्वेश्चन कराए हैं बच्चों, जो भी वीडियोस प्रोवाइड किए हैं, तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा। शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से चैनल आप सबको पता होगा। प्लेलिस्ट बना दिया हमने ताकि आपको भटकना ना पड़े, बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। और जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो यही नोट्स जिससे मैं पढ़ाता हूं बच्चों, यही नोट्स आपको दिए जाते हैं मात्र 100 रुपये में। कॉन्टैक्ट नंबर है बच्चों 9685299149 9685299149 9685299149। जिन बच्चों को लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है क्या नोट्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एंट्रोपी, एंट्रोपी है क्या बच्चों? जिस प्रकार से आप लोगों ने एंथैल्पी पढ़ा, ये भी आपका एक अवस्था फलन है, उसी तरीके से सेम एंट्रोपी भी एक आपका अवस्था फलन है। देखिए, जैसे आप ऊष्मा पढ़ते हैं बच्चों, तो ऊष्मा है क्या? ठीक है, ऊष्मा है क्या? वैसे तो आप लोग ऊष्मा शब्द कह दो है क्या। अरे भैया, इसको किसी न किसी चीज को परिभाषित करने के लिए नाम दे दिया गया। जैसे आपका नाम दीपक पड़ गया, दीपक है कौन? अरे भाई, एक व्यक्ति है, उसको संबोधित करने के लिए उसका नाम दे दिया गया कि इसको इस चीज से जानेंगे। मेरा नाम शिव सर है, तो शिव सर क्यों रखा? भाई, हमको कोई पहचाने तो कुछ ना कुछ आइडेंटिटी से पहचाने ना। ऐसे ही जो हमारे वस्तु होते हैं, निकाय होते हैं, उनके अवस्थाओं को दर्शाने के लिए फलन का प्रयोग किया गया। जैसे मान लीजिए पदार्थ में तापमान है तो टेम्परेचर से माप लिए, लेकिन ताप और ऊष्मा में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ऊष्मा मतलब कितनी इसकी क्षमता है, तापमान कितना है वो अलग मैटर, लेकिन इस कितना ऊष्मा दे रहा है, ठीक है, कितना ऊष्मा दे रहा है। तो भाई साहब, ऊष्मा का मतलब उसमें गर्माहट कितनी है, उसको प्रदर्शित करने के लिए ऊष्मा का नाम दे दिए। अब आंतरिक ऊर्जा आप लोगों ने सुना कि भाई एक निकाय है, उसके अंदर कितनी ऊर्जा है, वो आपका आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। लेकिन जब उसमें अंदर भी क्रियाएं शुरू हो गई तो फिर उसमें आंतरिक ऊर्जा और प्लस उसमें दी गई या ली गई ऊर्जा, वो आपकी बच्चों एंथैल्पी कहलाई। इसी तरीके से एक अवस्था फलन आपका एंट्रोपी हो गया। ठीक है, एंट्रोपी ये बताया गया कि कोई निकाय है, कोई निकाय है और उस निकाय में कितना अव्यवस्था है, उस अव्यवस्था को प्रदर्शित करने वाला जो आपका एक अवस्था फलन है वो एंट्रोपी है। जैसे ठोस है बच्चों, ठोस के अणु पास पास होते हैं, ठीक है, इनमें अव्यवस्था बहुत कम होती है, वो नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। तो इसमें यदि मैं कह दूं कि एंट्रोपी कितना होगा, जहां पे अव्यवस्था ज्यादा होगी वहां एंट्रोपी अधिक होगी, लेकिन ठोसों में अव्यवस्था कम है, इसलिए एंट्रोपी कम हो जाएगा। तो जो एंट्रोपी होता है ये भी एक अवस्था फलन है ना। और अवस्था फलन में ये बताता है कि किसी भी निकाय में अव्यवस्था कितनी है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास गैस है, गैस के जो अणु हैं वो थोड़ी सी दूर दूर होती हैं, और दूर दूर होने के कारण ठोस की अपेक्षा इनमें अव्यवस्था ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा जगह है तो डांस करने में इधर उधर घूम सकते हैं। समझ रहे हो बच्चों? फिर से समझना, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ठोस के अणु पास पास हैं, है ना, नियमित क्रम व्यवस्थित हैं, तो इसमें अव्यवस्था बहुत कम है। और जिसमें अव्यवस्था बहुत कम है बच्चों, तो एंट्रोपी बहुत कम है। यानी किसी भी निकाय के अव्यवस्था के माप को हम एंट्रोपी कहते हैं। कुछ भी नहीं है इसमें, आप मेन चीजें समझ लो बस, ठीक है बच्चों। और जैसे गैस हो गया, गैस में यदि हम अणुओं की बात करें तो गैस के अणु दूर दूर होते हैं बच्चों। कहाँ रहते हैं? दूर दूर रहते हैं। अब इसमें अव्यवस्था और ज्यादा होगी, तो यहां पर एंट्रोपी का मान और निर्भर करेगा, और ज्यादा हो जाएगा। जैसे आप क्लासरूम में बैठे हो, क्लास लगी हुई है, तो बढ़िया अच्छे तरीके से क्लास चल रही है, आप नियमित क्रम में बैठे हो, टीचर आके आपको नियमित क्रम में पढ़ा रहे हैं। लेकिन वहीं पे बच्चों यदि टीचर चले जाएं तो फिर आप अनियमित व्यवस्थित हो जाओगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा? एंट्रोपी वहां पे बढ़ जाएगा। अव्यवस्था की माप है, क्लासियस ने बताया कि भाई साहब, किसी भी निकाय के अव्यवस्था को परिभाषित करने के लिए, अव्यवस्था को व्यक्त करने के लिए एक नाम दे दिया गया जिसे बोलते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी किसी भी निकाय का बेतरतीबी
यानी तितर बितर है या अव्यवस्था की माप है बच्चों, ठीक है, जिसे कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों जैसे देखिएगा यहां से कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, यदि तापमान बढ़ा दिया जाए तो एंट्रॉपी में क्या परिवर्तन होगा। देखो बच्चों, जैसे कोई निकाय है, तापमान बढ़ाएंगे तो और वो अनियमित रूप से इधर उधर होगा कि नहीं होगा, फिर समझना। यदि कोई निकाय है, उस निकाय का तापमान बढ़ा दें, यदि कोई निकाय है उस निकाय का तापमान बढ़ा दें तो तापमान बढ़ाने से वो इधर उधर और विचलित हो जाएगा, अव्यवस्थित हो जाएगा। तो अव्यवस्थित हो जाएगा यानी अव्यवस्था होगा, वहां पे वो अव्यवस्था बच्चों एंट्रॉपी कहलाएगा। यानी तापमान बढ़ाएंगे तो अव्यवस्थित होगा और वही अव्यवस्थित से तो एंट्रॉपी को परिभाषित किया जाता है, तो तापमान बढ़ाने से एंट्रॉपी का मान बढ़ जाता है। लेकिन वहीं पे दाब बढ़ा दिया जाए, ऊपर से दाब लगाया जाए तो अणु पास पास आएंगे, है ना, दबाव हो जाए, बच्चे पढ़ रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, लेकिन ऊपर टीचर बोले दो दो डंडे बजेंगे, तो दबाव पड़ गई। और जब दबाव पड़ गई तो शांत हो गए, फिर वो अव्यवस्था कम हो गई। तो जब अव्यवस्था कम हो गई तो एंट्रॉपी का मान भी क्या हो गया, कम हो गया। यानी ताप बढ़ाने पर एंट्रॉपी बढ़ जाता है और दाब बढ़ाने पर एंट्रॉपी कम हो जाता है। सबसे ज्यादा एंट्रॉपी किसमें पाया जाएगा बच्चों, तो सबसे ज्यादा गैसों में, क्योंकि अणु ज्यादा अव्यवस्थित होंगे, और सबसे कम ठोस में पाया जाता है। विभिन्न गैसों को मिलाने पर एंट्रॉपी में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि तितोई कोई हल्का कोई थोड़ा इधर उधर अव्यवस्थित हो जाते हैं बच्चों, इसलिए गैसों को मिलाने पर एंट्रॉपी बढ़ जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट यदि कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैसीय उत्पाद बनने पर एंट्रॉपी बढ़ता है, यानी गैस बनेगा तो एंट्रॉपी बढ़ेगा। ये सिंपल है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि गैस के अणु दूर दूर होते हैं, इसमें अव्यवस्था ज्यादा होगी और कुछ भी नहीं है। जबकि ठोस उत्पाद बनने पर एंट्रॉपी घट जाती है, क्योंकि अणु पास पास हो जाते हैं। एक मोल पदार्थ की एंट्रॉपी को मोलर एंट्रॉपी कहते हैं। एक मोल पदार्थ की एंट्रॉपी को मोलर एंट्रॉपी कहते हैं। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि भाई ये आप लोग लिख लें, नोट डाउन कर लें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है। 298 केल्विन ताप पर और 1 वायुमंडलीय दाब पर 1 मोल शुद्ध पदार्थ की एंट्रॉपी को मानक एंट्रॉपी कहते हैं बच्चों, मानक एंट्रॉपी। 1 मोल पदार्थ की एंट्रॉपी को मोलर एंट्रॉपी। लेकिन आपका यदि 298 केल्विन ताप है और 1 वायुमंडलीय दाब पर यदि हम बात करें तो शुद्ध पदार्थ की एंट्रॉपी मानक एंट्रॉपी कहलाती है। ऐसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया में साम्यावस्था पर एंट्रॉपी अधिकतम होता है, ठीक है, और एंट्रॉपी परिवर्तन न्यूनतम होता है। एंट्रॉपी का मान बढ़ने पर प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित होता है, रुद्धोष प्रक्रम 0 होता है। बाकी इसको आप मत लिखो, हाँ इसको जरूर लिख लो बच्चों। एंट्रॉपी का मात्रक कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस या जूल प्रति केल्विन होता है, लिख लो इसको, कई बार पूछा गया है, कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस या जूल प्रति केल्विन होता है। ये आपका एंट्रॉपी हो गया बच्चों। इतना ही एंट्रॉपी आपको पढ़ना है जितना मैंने करा दिया। एंट्रॉपी का जो फार्मूला है, कभी यदि कोई पूछ दे तो एंट्रॉपी का फार्मूला मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एंट्रॉपी, ये एंट्रॉपी में परिवर्तन डेल्टा एस बराबर होता है कितना, ऊष्मा में परिवर्तन प्रारंभिक ताप कितना था। ये आपका फार्मूला है। यदि कभी कोई फार्मूला पूछे तो ये आप लोग लिख सकते हैं। ये आपका फार्मूला कुछ डेल एस ऐसा भी, डेल्टा एस ऐसा भी होता बच्चों कि अंतिम एंट्रॉपी कितना है माइनस प्रारंभिक एंट्रॉपी, यानी ये केवल और केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता कि बीच में कैसा था। यानी प्रारंभिक बच्चे कैसे बैठे हैं और फिर अवस्था में कितने कैसे बैठ गए, इस पर निर्भर करता है बस। ओके बच्चों, तो ये सारा चीज आप लोग तैयार कर लेना। जो भी डाउट हो तो बताइएगा जरूर, आपके लिए निरंतर वीडियो ऐसे ही लाता रहूँगा। और नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर बता ही दिया हूँ, 9685 29 91 49 9685299149। मेरे पर्सनल नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं और नोट्स लेकर के प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।